आज के इस बातचीत का विषय है एक ऐसा विचार जो शायद थोड़ा उल्टा लगे सुनने में। जीवन में चीजों का पीछा करना बंद करें और उन्हें आकर्षित करना सीखें। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी चीज के पीछे जितना भागो वो उतनी ही दूर चली जाती है? हाँ, ये बहुत कॉमन अनुभव है, बिल्कुल। तो ये नजरिया हमने लिया है जस्टिस ओ मैल्कम की किताब डोंट चेस ओनली अट्रैक्ट। तो आज इसी सोर्स के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों प्यार, सफलता या सुकून का पीछा करना, जैसा समरी बताती है, अक्सर हमें खाली हाथ छोड़ देता है। हाँ, और ये आकर्षण का सिद्धांत असल में कैसे काम करता है, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से जानते हैं। तो सबसे पहले ये पीछा करना, चेज करना, ये नाकामयाब क्यों होता है? सोर्स कहता है कि इसकी जड़ में डर है। डर? किस तरह का डर? कुछ खोने का डर, पीछे रह जाने का डर, और ये डर हमारे रिश्तों को, हमारे काम को बोझ जैसा बना देता है। हाँ, ये बात दिलचस्प है। सोर्स के अनुसार पीछा करना एक तरह से कमी या जरूरत का सिग्नल भेजता है। नीडीनेस जिसे कहते हैं। अच्छा। जब कोई लगातार किसी चीज के पीछे भागता है तो वो अपना सेंटर, अपनी पहचान वो खो देता है और अनजाने में कम आकर्षक बन जाता है। वो उस चीज की ऊर्जा, वाइब से मेल नहीं खाता जिसे वो पाना चाहता है। ये एक तरह से खुद से ही दूर भागना है। जैसे रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश करना, है ना? बिल्कुल। वो फिसल ही जाती है। हाँ, तो सोर्स इस बात पर जोर देता है कि जाने देना या चीजों को थोड़ा ढीला छोड़ना ये हार नहीं है। नहीं, हार नहीं है, ये एक तरह का भरोसा है। भरोसा खुद पर। हाँ, खुद पर और शायद चीजों के प्राकृतिक फ्लो पर। ये मानना कि जो सच में किसी का है उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो पीछा करने के बजाय ये सोर्स ठहराव की बात करता है, स्टिलनेस। हाँ, ठहराव। और इसे कमजोरी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र कहा गया है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये ठहराव आकर्षण में कैसे मदद करता है। देखिए, सोर्स का तर्क है कि ठहराव हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। ओके। और जिसे वो ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब एक शांत, बैलेंस्ड मानसिक अवस्था, उससे जुड़ने का। इससे एक आंतरिक शांति पैदा होती है जो सोर्स के मुताबिक असली शक्ति है। ये खुद को एक चुंबक, एक मैग्नेट बनाने जैसा है। मैग्नेट। हाँ, मतलब जरूरतमंद महसूस करने के बजाय पूर्ण महसूस करना, अपना खुद का मूल्य पहचानना, बाहरी भाग दौड़ के बजाय भीतरी स्थिरता पर फोकस करना। सोर्स में एक बड़ी गहरी लाइन है, पावर इज साइलेंट, प्रेजेंस इज लाउड। हाँ, ये बहुत पावरफुल लाइन है। मतलब असली शक्ति शांत होती है पर आपकी उपस्थिति का एहसास जोरदार होता है। ये शायद दिखाने के बारे में कम और महसूस कराने के बारे में ज्यादा है, क्यों? बिल्कुल, ऐसे चलना जैसे मंजिल पहली मिल चुकी हो, वो वाली बात। हाँ हाँ। और ये सीधे तौर पर जिसे सोर्स अट्रैक्शन का विज्ञान कहता है, उससे जुड़ता है। अच्छा। ये बताता है कि ब्रह्मांड केवल हमारे बाहरी एक्शन या इच्छाओं पर नहीं, बल्कि हमारे गहरे यकीन और हमारी अंदरूनी भावनाओं पर, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, उस पर रिस्पॉन्ड करता है। मतलब जो हम भीतर से मानते हैं। हाँ, जो कोई खुद को भीतर से मानता है वही बाहरी दुनिया में आकर्षित करता है। इसीलिए शायद कहा गया है, पहले बनो फिर पाओ। पहले बनो फिर पाओ, यानी पहले उस इंसान की तरह महसूस करना होगा जिसके पास वो चीज है जो चाहिए। एग्जैक्टली, वो वाइब्रेशन मैच करनी होगी। समझ गए। अच्छा, सोर्स ऊर्जा के सही इस्तेमाल पर भी जोर देता है, अपनी ऊर्जा को संभालो। हाँ, एनर्जी मैनेजमेंट। तो ये पीछा करने, चिंता करने या दूसरों के व्यवहार को बेवजह सही ठहराने में अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करना, ये आकर्षण के रास्ते में कैसे रुकावट डालता है? जैसा कि सोर्स में समझाया गया है, हमारी जो मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा है वो सीमित है, लिमिटेड है, एक बैटरी की तरह समझ लीजिए। ठीक है। तो इसे ऐसे कामों पर खर्च करना जिनका कोई नतीजा नहीं निकल रहा, या लगातार नेगेटिव विचारों में उलझे रहना, या उन लोगों पर ध्यान देना जो आपकी कद्र नहीं करते, ये सब हमारी बैटरी को ड्रेन कर देता है। इसीलिए सीमाएं बनाना, मतलब बाउंड्रीज सेट करना, ये किसी को दूर भगाना नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक स्पष्टता और अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बचाना है। इससे एक आकर्षक, हाई वाइब्रेशन वाली, या कहें कि एक पॉजिटिव और एनर्जेटिक मानसिक स्थिति बनी रहती है। और अंत में ये विश्वास कि जो किसी के लिए बना है वो उसे ढूंढ ही लेगा, जो तुम्हारा है वो खुद आएगा। ये सुनने में बहुत सुकून देने वाली बात लगती है। हाँ, है तो। सोर्स इसे अधीरता
इम्पेशंस और मुझे अभी चाहिए वाली बेचैनी को छोड़ने की तरह देखता है। मतलब डर पर विश्वास की जीत। हाँ, बिल्कुल। ये डर पर विश्वास फेथ की जीत है। ये मानना कि जब कोई अंदर से तैयार हो जाता है, अपनी सोच को साफ करके, अपनी भावनाओं को हील करके, अपनी कीमत समझकर, तो सही चीजें सही समय पर अपने आप आ जाती हैं। तो फोकस बाहरी खोज से हटकर अंदरूनी तैयारी पर आ जाता है। एकदम। ध्यान बाहरी खोज से हटकर पूरी तरह से आंतरिक निर्माण पर चला जाता है। मूल संदेश वही है, डोंट चेस, ओनली अट्रैक्ट। तो सार ये लगता है कि ध्यान बाहरी चीजों को पकड़ने से हटाकर अपने अंदरूनी चुंबकत्व को बढ़ाने पर लगाना है। धातु का पीछा करने के बजाय खुद चुंबक बनना। सटीक कहा, बिल्कुल यही। ये विचार लगातार भागदौड़ और कोशिश करते रहने की हमारी सामान्य सोच को कहीं ना कहीं चुनौती देता है। हाँ, ये इशारा करता है कि असली ताकत शायद ठहराव में, आत्ममूल्य में और चीजों के प्राकृतिक फ्लो में भरोसा रखने में छिपी है। बाहरी वैलिडेशन की तलाश छोड़कर अंदरूनी स्थिरता पाना। अंत में छोड़ने के लिए एक विचारणीय सवाल है फिर। अगर आज कोई बाहरी मंजूरी या चीजों का पीछा करना बंद कर दे, तो इस सोर्स के नजरिए से अपनी आंतरिक चुंबकीय शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे पहले किस एक अंदरूनी गुण पर ध्यान देना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है?